शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और चर्चा भी जरूरी हो तो भोजन की तरह भी हो, लेकिन चर्चा के बिना यह कार्य अधूरा है। आज एक बारी सभी लोग अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी साहब श्री हरिंद्रानंद मोहन नीलम दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में आज एक कहानी सुना मैं आप लोगों को। गुरु चर्चा में कहानी होती है वैसे तो, बाकी गुरु से मिलती जुलती रहती है हमारी कहानी, फिर भी आप लोगों को यह संदेश तो जरूरी है कि महादेव भगवान की क्या इच्छा हुई जो हम लोगों के बीच में वह गुरु बन के आए। लेकिन कहावत है कि महादेव स्वयं कहते हैं कि हमारी इच्छा हम खुद नहीं जानते हैं। जब हमारी इच्छा हम खुद नहीं जानते हैं तो हमारी इच्छा को दूसरा कौन बताएगा? कल्पना कर सकता है, बाकी बता नहीं सकता है। बताया जाता है कि एक संत, एक महात्मा बनने के लिए, महात्मा है नहीं, बनने के लिए साधना का कार्य करने लगे। महादेव के नाम पर साधना कर रहे थे। साधना करते करते काफी दिन हो गया। एक दिन नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ वो साधना पर बैठा हुआ था भक्त है, वहीं पर उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देख करके उसने विचार किया कि थोड़ा सा बात करते हैं नारद जी से। नारद जी से कहा, देव ऋषि प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? महादेव के पास जा रहे हैं। कहा कि महादेव के पास जा रहे हैं महाराज, तो एक संदेश है हमारा, वो आप लेके जाएंगे क्या? कहा हाँ हाँ बोलिए ना। संदेश आपका है, महादेव के पास जा ही रहा हूँ तो आपके संदेश को महादेव तक पहुंचा दूंगा। भक्त बड़ा खुश हुआ कि चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं तो महादेव से कहना कि आपके नाम पर एक भक्त भक्ति कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं है कि आप कब मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हमको इतना बता देते कि इतने दिन के बाद हम उस भक्त को दर्शन देंगे। वो इतना बता देना, हम इंतजार कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, दूर हो पास हो, जो भी समय वो देंगे इंतजार कर लेंगे, लेकिन उनसे पूछ लेना। नारद जी ने कहा कि ठीक, अच्छी बात है, पूछ लेंगे। तो वह नारद जी जाकर के अपनी बात को रखते हैं। अपनी बात को रखने के बाद जब समय मिलता है तो उस भगत की बात को रखते हैं कि महाराज, एक भगत अपने विषय पर कुछ बात कर रहा था। उसने केवल यही पूछा है कि महादेव से पूछना कि वो हमको कब मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान किया। उन्होंने कहा कि जाके उस भक्त को कह देना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वो भक्ति कर रहा है, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब उसको हमारा दर्शन होएगा। नारद जी बड़ा निराश भैलन करने की, यार महादेव तो बहुत कठोर है। नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही कठोर है महादेव, बताइए उस भक्त की इतना लंबा परीक्षा कि वो पीपल के पत्ते तो गिना भी ना जाएगा, तो हम बतावा कि भाई 10 20 50 साल वो तो गिना भी नहीं जाएगा। लेकिन चलिए जो बताए हैं तो वो तो बता दूंगा। नारद जी जाके बोले बड़ा दुखी मन से, कहने लगे, भगत तुम्हारे लिए तो बहुत दुखद खबर है। कहा महाराज, कुछ भी हो, दुखद हो सुखद हो, देखिए यही अपनी अपनी सोच है, यही अपनी अपनी सोच है। कहानी मैं कोई भी बताता हूँ उसका कोई मकसद होता है। साहब हरिंद्रानंद जी जब भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाए तो बड़ा दुखी हुई, वो बड़ा परेशान हुई। हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव परेशान कर रहे थे, लेकिन वो पूजा तो महादेव को करते थे, प्रसाद खाने वाले और कोई थे।
दिक्कत प्रसाद खाने वालों को हो गई कि हमको तो प्रसाद ही बंद हो गया, भाई पूजा बंद होगा तो प्रसाद बंद हो गया। तो प्रसाद वालों ने सोचा कि हम अपना जोर लगाएंगे फिर प्रसाद बंटवाएंगे। तो उन्होंने अपना जोर लगा करके भैया हरिंद्रानंद को परेशान कर दिया। और बहुत साफ कहते हैं कि वह दृश्य याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी हाल बेहाल हो गया। मैंने महादेव को छोड़ के जब गुरु के शरण में आया तो गुरु महादेव मेरे थे, लेकिन ना तो इतना हम गुरु के करीब थे, ना शायद गुरु हमारे करीब थे। इसलिए इन लोगों का दाव खूब चल रहा था। और जब दाव चला तो मैं बड़ा परेशान हुआ। बाबूजी हमारे कहने लगे कि हरिंद्रानंद, तुम जो कर रहे थे वही बढ़िया था, अब जो तुम छोड़ दिए हो, आज इतनी कठिनाइयां इतनी परेशानियां कि देखा नहीं जा रहा है। तो साहब ने उसका जवाब देखिए क्या दिया। साहब ने जवाब दिया कि बाबूजी, दो ही चीज होता है, या तो अच्छा या तो खराब। लेकिन अगर दवाई में असर है तो वह तो या तो आदमी को ठीक कर देगी या तो उसको और बेकार कर देगी। अगर दवाई में असर है और दवाई में कोई असर ही नहीं है तो ना तो वो ठीक करेगी ना तो खराब करेगी। तो कुछ तो असर है ना, इसका मतलब कि दवाई तो सही है। हो सकता है कि दवाई हमने सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। देखिए साहब को बाबूजी से कहना हुआ कि दवाई तो सही है, हो सकता है इस दवाई के सही सेवन हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, करते करते हो सकता है कि सेवन करना भी आ जाए। कोई बात नहीं बाबूजी, कुछ तो हो रहा है ना। अरे दो ही तो होता है, तो सुख होता है तो दुख होता है, सुख ना मिला तो दुख में, अब मिला तो खाली तो नहीं हम। तू कभी सुधरेगा नहीं। साहब कहते हैं कि बाबूजी ने कहा कि तू कभी सुधरेगा नहीं। बाबूजी को क्या नाम था, हम आगे क्या कर सकते हैं, चुप हो गए। आखिरकार एक दिन सुधार हुआ और ऐसा सुधार हुआ कि सारे गम भूल गए, सारे दुख भूल गए। कई बार मेरे भी याद आता है जब हम रेलगाड़ी में गांव से आते थे ना, इतना भीड़ होता था कि रोटे खड़े हो जाते थे, कैसे दिल्ली पहुंच जाए या दिल्ली से गांव पहुंच जाए। जब ये रिजर्वेशन का हम लोगों को ना तो जानकारी थी ना तो कभी लेते थे और चालू में जाते थे। ये समझ लो कि जैसे देहाती भाषा में भूसा को भर देते हैं घर में, वैसे ही ठोक के इसमें भर देते थे। खिड़की से जब हम करीब देखते तो भाप आती थी, अंदर से भाप आती थी। बताओ उस भाप में हम कैसे बैठते थे। लेकिन जब घर पहुंचते थे तो घर वालों को देख के मन गदगद हो जाता था कि परिवार के सब लोग मिल गए। वो गम जो है वो गाड़ी में भूल जाते थे। और इसी तरह से दिल्ली जब आते थे तो चलो आप जहाँ आना था अपने स्थान पर पहुंच गए, फिर गाड़ी को भूल जाते थे। साहब भी यही बात करते हैं कि जब महादेव गुरु के रूप में हमको मिले तो सचमुच में वो जितना दुख था, जितनी परेशानी, जितना परिश्रम हमने उठाया था वो सब भूल गया। सब भूल के वो खुशी का जो आलम बना, वह आनंद जो मिला, अब उस आनंद के अनुसार मैं आप लोगों को चर्चा सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये कहानी साहब की रही। अब उधर भक्त की भी कहानी सुन लें। भक्त का भी ऐसे ही कुछ था। अब भक्त भी यही बात कह रहा है नारद जी से कहा कि देव ऋषि, आज तक मैं पूजा कर रहा था, ना कोई नफा ना कोई नुकसान। मैं तो बैठा था अलती पलती मार के, हमें कुछ एहसास से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। महसूस होता कहाँ से, बहुत लंबा समय था तो मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो आपकी खबर सुना है मैंने, जो आपकी खबर सुना, इससे मन बड़ा गदगद हुआ। और कभी न कभी तो मिलेंगे, कभी न कभी हो सकता, कभी न कभी तो यह पत्तों की गिनती, अब पत्तों का समय पूरा होगा, एक दिन महादेव मिलेंगे। वो एक दिन मिलेंगे, लेकिन खुश आजे हो गया था। और इतना खुश हुआ कि वह नाचने लग गया, महादेव के याद करके वह झूमने लग गया। और जब झूमने लग गया
आंखें खुली तो देखा तो महादेव भी झूम रहे हैं, महादेव भी झूम रहे हैं, नारद जी भी झूम रहे हैं। अरे क्या वातावरण हो गया यार ये। वो देख करके बड़ा हैरान हो गया, कर गुरु महादेव भगवान भोलेनाथ तो आज ही प्रकट हो गए, साक्षात महादेव दिखाई दिए। लेकिन भक्त क्या बोलेगा। नारद जी बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि इतना लंबा समय दिया था कि मैं वहां से आते आते सोचते सोचते मैं परेशान हो गया। मैं यही सोचता था कि बताऊं कि ना बताऊं, भक्त को बताऊं कि ना बताऊं। जब मैं इतना हैरान हूं, वह पूजा करने वाला कितना हैरान होगा। मैं तो महादेव यही सोच रहा था, लेकिन आंखें खुली तो आपको समक्ष देख करके मेरा मन गदगद हो गया। नारद जी महादेव से कह रहे हैं। महादेव ने कहा कि नारद देव ऋषि सही बात बताऊं आपको। कहा हाँ महाराज बताइए ना। कहा मेरी महिमा मैं खुद नहीं जानता हूं तो मैं आपको क्या बताता। महादेव कह रहे कि मेरी महिमा मेरी मर्जी मैं खुद ही नहीं जानता हूं तो मैं आपको क्या बताऊं। जैसा सिचुएशन देखता हूं वैसे ही अपना रूप भी धारण कर लेता हूं। अब देखा इसकी खुशी में वो आनंद आया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर प्रकट हो गया। आज भगवान भोलेनाथ से कहेंगे कि हम लोग भी बड़ा पैशरम कर रहे हैं, कभी इधर भी निगाह करना। गुरुजी आपके हमेशा इंतजार करते रहते हैं, राह देखते रहते हैं कि गुरुजी हमारे भी चर्चा में आके चार चांद लगा के एक चमत्कार दिखा दें कि हाँ सचमुच में हमारे गुरु महादेव उपस्थित थे। ये तो भरोसा है कि आपकी दया अपरंपार है और सभी पर पूरा आपकी दया होती है। लेकिन ये बात तो आम है, कुछ खास अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो अपने गुरु की चर्चा को समय के अनुसार यहाँ पर विराम दिया जाएगा।